एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि अगर ए इस मैट्रिक्स के बराबर हो, बी उसके बराबर हो, सी उसके बराबर हो, देन फाइंड। हम इसका पहला यूज करने लगे हैं ए प्लस सी एंड सी प्लस ए। सो हमने क्या करना है, ए की जगह ए की रकम लिख देनी। ए है तो पहले ए की रकम ही लिखोगी। प्लस का प्लस, अब है सी, सो सी की जगह हम सी की रकम लिख देंगे। इज इक्वल, इक्वल के बाद हमारे पास है सी, तो सी की जगह पर हम सी की रकम लिख देंगे। फिर सी के बाद क्या है, प्लस, फिर ए की रकम। इस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसे होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग हल किया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन छोटा है इसलिए हम इसको एक साथ इकट्ठे ही हल कर देंगे। अगर आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग हल कर सकते हैं। पहला प्लस पहला, दो साइन इकट्ठे आ गए थे इसलिए ब्रैकेट लगा दी। यानी कि पहला जमा पहला, दो साइन इकट्ठे आए तो मैंने ब्रैकेट लगा दी। इसी तरह दूसरा जमा दूसरा, तीसरा जमा तीसरा, इस तरफ भी ऐसे ही किया। ये देखें, यहाँ पर दो साइन इकट्ठे आए थे, एक जमा माइनस एक, मैंने ब्रैकेट लगा दी। लेकिन ये देखें, ये माइनस एक जमा एक, अब ये दो साइन इकट्ठे नहीं है क्योंकि इनके दरमियान में एक है। अगर कुछ भी ना हो यानी कि बिल्कुल इस तरह साथ हों, यानी कि माइनस और जमा या जमा और माइनस, फिर एक पर हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। ये देखें, एक प्लस माइनस माइनस एक, दो प्लस जीरो, जीरो प्लस नहीं होता, सो दो, तीन का भी तीन, यहाँ फिर दो का दो, ये तीन प्लस माइनस माइनस दो, तीन और एक चार, एक और एक दो, ये प्लस माइनस कट गया, बच गया जीरो, दो जीरो प्लस नहीं होता, दो का दो, ये भी माइनस एक प्लस एक कट गया, जीरो प्लस नहीं होता, सो दो वैसे ही, तीन भी वैसे ही, ये दो भी वैसे ही, ये प्लस और माइनस दो कट गए, बच गया जीरो। सॉरी, यहाँ पर तीन जमा तीन मैंने लिख दिया था, तीन जमा एक आना था। अच्छा, ये आ गया तीन और एक चार, एक और एक दो, ये एक जमा माइनस माइनस एक और दो का दो। अब मैं इसे आगे हल करने लगा हूँ इसका। ये जमा और माइनस, जमा एक और माइनस एक, एक में से एक निकाला जीरो, यहाँ फिर जमा एक माइनस एक कट गए, फिर भी जीरो ही बचेगा, जीरो, ये दो का दो, तीन का तीन, दो का दो, तीन में से दो निकाला एक, चार का चार, दो का दो, जीरो का जीरो, दो का दो। जीरो का जीरो, दो का दो, तीन का तीन, सारे वैसे, यानी सिर्फ इसने कट जाना, इसकी जगह जीरो आ जाना है। यहाँ पर हम थोड़ी सी एक गलती कर गए थे जिसकी वजह से हमारे आंसर में थोड़ा फर्क आ गया। यहाँ पर माइनस दो और प्लस तीन होगा जिसकी वजह से ये आपस में कटेंगे नहीं और दोनों तरफ आंसर में एक एक आ जाएगा और आंसर बराबर हो जाएगा। जब आप खुद ये क्वेश्चन करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस ए, यानी कि तीन रकमें लेकिन इन दोनों पर ब्रैकेट लगी हुई है, मतलब इस ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे और इसका जो आंसर आएगा उसको बाहर वाले से हल करेंगे। बी पहले लिखना है, ए बाद में, ठीक है। चलिए, हम यहाँ पर चाहे तो सारी रकम लिख सकते हैं, चाहे तो ये दोनों लिख के इनका आंसर निकाल के इसके साथ कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं सारी लिखते हैं। एक ही रकम है हमारे पास, एक,
इसमें मैंने कहा था कि इस तरफ से ये ब्रैकेट पहले हल करनी है, जिस पर मैंने रेड ब्रैकेट लगाई हुई है। यहाँ पर भी मैंने लगा दी, ए की जगह ए की रकम लिख दी, प्लस का प्लस, रेड ब्रैकेट, फिर बी की रकम, फिर प्लस और फिर ए की रकम, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 2 का 2, फिर ए की रकम प्लस बी की रकम। सो इसमें से सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे। बाहर वाली जो रकम है वो हम वैसे ही लिख देंगे। ये बाहर वाली वैसे लिख दी। अब हम इसको इसके साथ प्लस करेंगे, यानी कि पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और इसी तरह सारे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्लस कैसे करते हैं, मैंने वैसे ये रकम में लिख दी थी। जहां पर ये 2 साइन आ गए, यानी कि प्लस माइनस 1, वहां पर मैंने ब्रैकेट भी लगा दी। अब हम चलते हैं दूसरे साइड, यानी कि राइट हैंड साइड पर। जब दूसरी तरफ हम हल करते हैं उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एक रूल। सबसे पहले हम करते हैं तकसीम, फिर करते हैं ज़रब, फिर प्लस और माइनस, सबसे आखिर में माइनस। प्लस और माइनस को हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं हो, तो मतलब ज़रब, इन दोनों के दरमियान में प्लस। तो हम पहले क्या करेंगे, हम ज़रब करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, 2 को सारे के साथ मल्टी, 2 एक बार 2, 2 दो बार 4, 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, 2 एक बार 2, ये माइनस का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 0 बार 0। ये वाली रकम वैसे ही हमने नीचे लिख देनी है। वाली जो रकम है ये फिर से नीचे वैसे ही। अब 1 और 1 2, जमा माइनस माइनस, 2 में से 1 निकाला 1, 2 बड़ा 2 से पहले प्लस, 3 और 1 4, 2 और 2 4, जब माइनस माइनस, 2 में से 3 में से 2 निकाला 1, 3 बड़ा 3 से पहले प्लस, 2 और 1 3, 3 और 1 4। यहाँ पर मैं एक स्टेप नहीं ज़्यादा करूँगा, लेकिन आपको वैसे ही समझा दूंगा। ये 1 जमा माइनस माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 में से 1 निकाला 0, 3 का 3। यानी कि मैं आपको यहाँ साइड पर बनाकर थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये होगा कैसे। ये मैंने पहले भी करवाया, 1 जमा माइनस माइनस 1, ये जमा जिससे पहले कुछ नहीं, जमा 1 माइनस 1 कट गया, या फिर ऐसे कर लें, 1 में से 1 निकाला 0, ये कट गया, फिर भी 0। चलते हैं दूसरी तरफ, पहला प्लस पहला, दूसरा प्लस दूसरा, सारे को उसकी मुखालिफ साइड पर जो रकम है उसके साथ प्लस के साथ लिख देना है। 2 जमा 1 4 जमा माइनस 1, ये 2 साइन मुख्तलिफ हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर इनको सेपरेट कर देंगे। जहाँ पर साइन इकट्ठे आ गए थे वहाँ पर मैंने ब्रैकेट भी लगा दी, पहला प्लस पहला। अच्छा, एक बात, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ भी पहला प्लस पहला मैंने लिखे हैं, हल नीचे करने हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नीचे जगह कम है, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट हल कर दूंगा। यानी कि 1 जमा 2, 1 जमा 2 बराबर आ गया 3 के, 2 जमा 1 बराबर आ गया 3 के। आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे लिख के फिर कर सकते हैं। बेहतर होगा आप पहले ऐसे लिखें इन दोनों को, पहला प्लस पहला, दूसरा प्लस दूसरा, और फिर ऐसे उनको हल करें। अगर आप डायरेक्ट करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप गलती के चांसेस आपके ज़्यादा हो सकते हैं। 3 जमा 4 7, 2 जमा 4 6, 3 जमा 1 4, 1 जमा 3 4, 1 जमा 4 5, माइनस 1 जमा 0, 0 में तो किसी में प्लस नहीं होता, सो ये जो माइनस 1 है वो वैसे ही आ गया। 0 जमा 3, 0 किसी में प्लस नहीं होता, मतलब 3 वैसे ही आ गया।
ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई। अब इनको करते हैं 2 और 1 3, जमा माइनस माइनस 4 माइनस 1, 4 में से 1 निकाला 3, 6 और 1 7, 4 और 2 6, 6 जमा माइनस माइनस 2, 6 में से 2 निकाले 4, 2 और 2 4, 3 और 2 5, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 निकाला 1। यहाँ पर बड़ी रकम कौन सी है 2, सो जो बड़ी रकम है उसका जो साइन है उससे पहले वाला वो साइन लगेगा। और नीचे आ गया 3 का 3। देखिए ज़रा दोनों तरफ आंसर बिल्कुल सेम है, हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल ठीक आ गया। शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।